हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ थीटा बिलोंग्स टू आर द एक्सप्रेशन a sin square theta plus b sin theta cos theta plus c cos square theta lies between option is -1 by 2 square root of b square plus a minus c whole square and 1 by 2 square root of b square plus a minus c whole square. Option B is a plus c by 2 and a minus c by 2. Option C is a plus c by 2 minus 1 by 2 square root of b square plus a minus c square and a plus c by 2 plus 1 by 2 square root of b square plus a minus c square. Option D is none of these. First we see the key concept. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि साइन थीटा की रेंज क्या होती है. देखिए, साइन थीटा हमेशा -1 और 1 के बीच में होता है. -1 से लेकर 1 तक की वैल्यू लेता है. एंड इसके साथ हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज भी पता होना चाहिए. साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2 थीटा बाय 2. ऐसे ही अगर कोस स्क्वायर थीटा हो तो उसे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कोस 2 थीटा बाय 2. अब जो गिवन एक्सप्रेशन है वो क्या है हमारा, a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस c कोस स्क्वायर थीटा. दिस इज इक्वल टू, देखिए a और साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने रखा 1 माइनस कोस 2 थीटा बाय 2 प्लस यहाँ मैंने सेकेंड टर्म में 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, तो ये बन गया b बाय 2 इंटू 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस c, और यहाँ कोस स्क्वायर थीटा को हमने रखा 1 प्लस कोस 2 थीटा बाय 2. दिस इज इक्वल टू, यहाँ से अगर मैं कांस्टेंट टर्म्स एक साथ करूँ तो ये a बाई 2 और c बाई 2 आएगी, तो इसे मैंने लिखा a प्लस c बाई 2 प्लस देखिए b बाई 2, और ये 2 साइन थीटा कोस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा. इस 2 साइन थीटा को मैंने क्या लिख दिया, साइन 2 थीटा. अब इस यहाँ से a बाई 2, a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक टर्म तो आ गई, कोस 2 थीटा वाली यहाँ से रह गई, और यहाँ से c कोस 2 थीटा बाई 2 वाली टर्म रह गई. इन्हें मैंने एक साथ लिखा माइनस a माइनस सी बन जाएगा ये, क्योंकि मैंने माइनस बाहर ले लिया, बाय 2 कोस 2 थीटा. इन दोनों को मैंने एक ब्रैकेट में रखा, साइन 2 थीटा और कोस 2 थीटा को. अब जो ये ब्रैकेट में है, ये नेक्स्ट स्टेप आपने बहुत केयरफुली करना है, और यही यहाँ पर मेन स्टेप है. a प्लस सी बाई 2 एज इट इज, इसको ब्रैकेट में रखा था साइन 2 थीटा और कोस 2 थीटा की टर्म्स को हमने, इसे मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया किससे, साइन 2 थीटा का कोफिशिएंट क्या है b बाय 2, उसका स्क्वायर में करूंगी तो ये बन जाएगा b स्क्वायर बाय 4 प्लस, और जो कोस 2 थीटा का कोफिशिएंट है यानी a माइनस सी बाय 2, इसका स्क्वायर, इसी से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और इसी से हम डिवाइड भी करेंगे. अंदर डिवाइड करेंगे, देखिए b बाई 2 मल्टीप्लाई तो पूरी ब्रैकेट को मैंने एक साथ कर दिया, पूरी ब्रैकेट में लिख दिया, और जो मैंने डिवाइड किया है इसके ओवर में अलग लिखा, यानी क्या लिखा हमने, b स्क्वायर बाय 4 प्लस a माइनस सी बाय 2 का होल स्क्वायर, बीच में माइनस, और यहाँ भी a माइनस सी बाय 2 कोस 2 थीटा, और डिवाइड कर दिया हमने स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर बाय 4 प्लस a माइनस सी बाय 2 का स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, देखिए बाहर तो a प्लस सी बाय 2 ये था ही हमारी टर्म, प्लस जिससे हमने मल्टीप्लाई किया था उसके डिनोमिनेटर से 4, डिनोमिनेटर 4 बनेगा, और हम स्क्वायर रूट के बाहर लेंगे तो 1 बाई 2 बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बच जाएगा, b स्क्वायर प्लस a माइनस सी का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट ओपन,
जो ये टर्म है हमारी b/2 और ये, इसको हमने क्या लेट किया, इसको मैं कोस अल्फा लेट कर रही हूं, वेयर कोस अल्फा क्या है हमारा b/2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ b² 4 प्लस a-c/2 होल स्क्वायर। कोस अल्फा साइन 2 थीटा हो जाएगा माइनस, देखिए इसे हमने कोस अल्फा माना है, कोस अल्फा क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस, और यहां से मुझे अगर परपेंडिकुलर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, जो हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी b² 4 प्लस a-c/2 का स्क्वायर, और उसका स्क्वायर करेंगे स्क्वायर रूट हट जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर यानी b² 4, ये कट जाएगा और इस पूरे का स्क्वायर रूट होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर आएगा। तो परपेंडिकुलर कितना मिल जाएगा a-c/2, ठीक है। तो अब हमारा साइन अल्फा यहाँ से क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी a-c/2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ b² 4 प्लस a-c/2 का होल स्क्वायर। सीधे से शब्दों में कहें तो ये हमारा क्या बन जाएगा उस टाइम साइन अल्फा। अगर आप इसे कोस अल्फा लेंगे तो ये अपने आप साइन अल्फा को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा और साथ में क्या था कोस 2 थीटा। दिस इज इक्वल टू, देखिए a+c/2 प्लस 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ b² प्लस a-c का होल स्क्वायर, और ये हमारा क्या बन जाएगा साइन 2 थीटा माइनस अल्फा को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, देखिए ये एक फिक्स्ड क्वांटिटी है ABC, ये भी फिक्स्ड क्वांटिटी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू डिपेंड किस पर, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू डिपेंड किस पर करेगी साइन 2 थीटा माइनस अल्फा पर। बट जो साइन 2 थीटा माइनस अल्फा है वो ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकता है और कम से कम -1 हो सकता है, देयरफॉर तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे ही हम साइन की मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे हमें गिवन एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी a+c/2 प्लस 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ b² प्लस a-c का स्क्वायर। हमने यहाँ साइन 2 थीटा को क्या रख, 2 थीटा माइनस अल्फा को क्या रख दिया 1, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी a+c/2 प्लस 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ b² प्लस a-c का स्क्वायर, और यहाँ -1 आ जाएगी साइन 2 थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू, तो ये बन जाएगा a+c/2 माइनस 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ b² प्लस a-c का होल स्क्वायर। तो गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम है जो उन्हीं के बीच में लाई करेगी। ये हमारा कौन से ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट एंड ऑल अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।